इन दोस्तों, विजडम वेल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने पिछले वीडियोस में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बौद्ध संघ से जुड़े हुए शब्दों और उनके अर्थों के बारे में देखा था। अब उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज उसके आगे देखेंगे संघ के दंड क्या थे। संघ में ब्रह्मदंड, माननत, परिवास, सती विनय दंड के प्रकार थे। संघ में ब्रह्मदंड, माननत, परिवास और सती विनय ये मुख्य रूप से दंड के प्रकार थे। संघ का सबसे बड़ा एवं सबसे कठोर दंड था ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुओं को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। महात्मा बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण से पूर्व अपने सारथी छंदक, जो जिसे हम चन्ना कहते हैं, उसको ब्रह्मदंड दिया था, यानी उसको बौद्ध भिक्षु समाज से एकदम निष्कासित कर दिया था। आगे देखते हैं चैत्य एवं विहार। चैत्य क्या होते हैं? ये एक प्रकार के समाधि स्थल है। इन समाधि स्थलों में बौद्ध महापुरुषों की मृत्यु होने के बाद शवदाह के बाद उनके धातु अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता है और ऊपर एक भवन का निर्माण किया जाता है और जहाँ पर ये उपासना का केंद्र बन जाते हैं। यानी कि चैत्य वे जगह होती हैं, एक समाधि स्थल होता है जिसमें बौद्ध के महापुरुष मर जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करने के बाद जो अस्थियां होती हैं उनको सुरक्षित रखने ज़मीन में गाड़ देते हैं और उसके ऊपर एक भवन बना देते हैं, यानी एक मंदिर जैसा बना देते हैं और वहाँ पर बैठ के उसे उपासना का केंद्र घोषित कर दिया जाता है। यानी कि सभी बौद्ध भिक्षु जो भी होते हैं वहीं पे उपासना करते हैं। विहार की बात करें तो चैत्यों के पास ही अथवा अन्य जगह पर बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के निवास के लिए आवास बनाए जाते हैं, जिन्हें हम विहार कहते हैं। ये निवास स्थल ही विहार कहलाते हैं। ये आवास केंद्र थे पहले। यानी कि हम चैत्य का मतलब होता है कि महापुरुषों के अस्थियों के ऊपर बनाया गया भवन, जिस पे यहाँ पे बौद्ध भिक्षु बैठकर उपासना करते हैं, और विहार वो जगह होती है जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते हैं। अब ये विहार चैत्य के बगल में भी हो सकता है या चैत्य से थोड़ा अन्य जगह पर भी हो सकता है। बौद्ध धर्म में कुछ समारोहों की चर्चा की गई है, जिसमें आता है पवारना समारोह और दूसरा होता है उपोसथ समारोह। तो बात करते हैं पहले पवारना समारोह को। यानी पवारना समारोह में होता क्या है? वर्षा ऋतु में बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य नहीं किया जाता है। इस समय बौद्ध भिक्षु बिहारों में ही रहते हैं। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद पवारना समारोह का आयोजन होता है, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षुक इन 4 महीने में किए गए अपराधों को स्वीकार करते हैं। यानी कि पवारना समारोह में जो बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में एक जगह रहते हैं और जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है तो ये एक आयोजन करते हैं जिसका नाम रखते हैं पवराना समारोह, और इसमें वो सभी 4 महीने में जितने भी अपराध किए गए हैं उसके स्वीकार करते हैं। दूसरा आता है उपोसथ समारोह। इस समारोह का आयोजन किसी विशेष अवसर पर होता है, जिसमें सभी भिक्षु धर्म की चर्चा करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। बात करते हैं बौद्ध धर्म और उनकी दर्शन की मान्यताओं की। बौद्ध धर्म की दर्शन की मान्यताएं क्या हैं? तो पहला पॉइंट है, बौद्ध धर्म क्षणिकवादी है। बुद्धि से सृष्टि को अस्थिर और क्षणिक बताया है उसने। बौद्ध धर्म दर्शन अंततः शुद्धिवादी है। बौद्ध धर्म में अंतः शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के फल भोगता है। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति कर्म पर आधारित मानी गई है। बौद्ध धर्म में दर्शन को अनिश्वरवाद है, यानी बौद्ध दर्शन में अनिश्वरवादी है। यह ईश्वर को संसार का कर्ता धर्ता स्वीकार नहीं करता है। यानी बौद्ध दर्शन में ये बताया गया है कि ईश्वर संसार का कर्ता धर्ता नहीं है। यानी कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है, किंतु
पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म फल ही चेतना के रूप में जन्म का कारण बनता है। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, अर्थात बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध धर्म की शाखा सामित्व ने आत्मा को माना है, यानी कि बौद्ध धर्म अमूमन अनात्मावादी है, यानी कि वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन बौद्ध धर्म की एक शाखा है सामित्व, वो आत्मा को मानते हैं। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध और बुद्ध की शिक्षाओं का सार प्रतीत सम उत्पाद है। इसी से क्षणभंगुरवाद के सिद्धांत की भी उत्पत्ति हुई है, यानी प्रतीत सम उत्पाद से क्षणभंगुरवाद के सिद्धांत की भी उत्पत्ति हुई है। बौद्ध धर्म में दुखों का मूल कारण अविद्या और तृष्णा को माना गया है। अविद्या से मतलब है 4 आर्य सत्यों को न जानना। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ जीवन का विनाश न होकर उसके दुखों का विनाश है। बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति इसी जीवन में संभव है, किंतु महापरिनिर्वाण की प्राप्ति मृत्यु के बाद ही संभव है। बौद्ध धर्म में मानव व्यक्ति को 5 स्कंधों से निर्मित बताया गया है। वे 5 स्कंध हैं: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। यानी बौद्ध धर्म में मानव के व्यक्तित्व को 5 स्कंधों पर बताया गया है, जिसमें 5 हैं। पहले रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। 4 आर्य सत्यों की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। पहला है दुख। बुद्ध के अनुसार संसार में सभी वस्तुएं दुखमय हैं। जन्म, वृद्धावस्था, मरण, अप्रिय, मिलन, प्रिय वियोग, ये सभी दुखमय हैं। दूसरा है दुख समुदाय। दुख समुदाय का तात्पर्य उन कारणों से है जिनसे दुख उत्पन्न होता है। गौतम बुद्ध ने सभी दुखों का मूल कारण अविद्या एवं तृष्णा को ही बताया है। बुद्ध के अनुसार दुख समुदाय का मूल कारण अविद्या और तृष्णा है, क्योंकि तृष्णा से ही आसक्ति एवं राग का उद्भव होता है। दुख के कारणों का प्रतीत समुत्पाद कहा गया है, यानी दुख के कारणों को प्रतीत समुत्पाद कहा गया है, यानी जिनसे दुख उत्पन्न होता है। तीसरा आता है दुख निरोध। बुद्ध के अनुसार दुख के निरोध या निवारण के लिए तृष्णा यानी इच्छा का उन्मूलन आवश्यक है। तृष्णा को त्याग कर दुख निरोध का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी इच्छाओं को त्याग दो और दुख के मार्ग से आप हट जाओगे और सुख के मार्ग की प्राप्ति होगी। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। चौथे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने दुख तृष्णा के उन्मूलन का मार्ग बताया है। बुद्ध ने तृष्णा के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। इनके पालन से दुख का निवारण होता है। अब बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की, तो इसका संबंध चतुर्थ आर्य सत्य से है। ये वे मार्ग हैं जिनका पालन कर दुख से मुक्ति मिलती है। ये अष्टांगिक मार्ग ही चतुर्थ आर्य सत्य दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। इनके अनुसार व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है अगर वह अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, जिसमें पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, यानी वस्तुओं के वास्तविक रूप का ध्यान करना। सम्यक संकल्प, आसक्ति, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार रखना। तीसरा है सम्यक वाक, यानी अप्रिय न बोलना, सदा अच्छा बोलना। सम्यक कर्मांत, यानी दान, दया, करुणा, विनय, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्म करना, यानी कि अच्छे कर्म करना। पांचवा है सम्यक आजीव, सदाचार के नियमों का अनुसरण करना या सदाचार के नियमों का पालन करना और उसी के हिसाब से जीवन जीना।
सम्यक आजीव कहलाता है। नेक्स्ट आता है छठा, सम्यक व्यायाम, यानी विवेकपूर्ण प्रयत्न करना, यानी अच्छे से व्यायाम करना और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। सम्यक स्मृति, गलत एवं झूठी धारणाओं को त्याग कर सत्य धारणाओं को स्मृति रखना, यानी कि गलत और झूठी बातों को छोड़कर सत्य की ओर बढ़ना ही सम्यक स्मृति कहलाता है। नेक्स्ट है सम्यक समाधि, यानी मन चित्त को एकाग्र कर ध्यान लगाना सम्यक समाधि कहलाता है। तो हमने 8 अष्टांगिक मार्ग देखे, जिससे पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये सारे अष्टांगिक मार्गों का पालन करने से बौद्ध धर्म के अनुसार आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। पहला आता है गृह त्याग। तो गृह त्याग को बौद्ध दर्शन में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है और प्रतीक के रूप में अश्व को दिखाया गया है, अश्व यानी घोड़ा को दिखाया गया है। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इस घटना को संबोधि प्रतीक की संबोधि कहा गया है और प्रतीक के तौर पर बोधि वृक्ष को रखा गया है। तीसरा है प्रथम उपदेश। जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है और इसका प्रतीक चक्र के रूप में दिखाया गया है। चौथा है देहावसान, यानी कि उनकी मृत्यु। जब उनकी मृत्यु होती है इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है और इसे स्तूप के रूप में प्रतीक चिन्ह के रूप में बनाया गया है। बौद्ध धर्म में बौद्ध अनुयायियों के लिए 10 सील दिए गए हैं, यानी कि 10 सिद्धांत दिए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। जिससे पहला आता है अहिंसा, दूसरा है सत्य बोलना, तीसरा है चोरी न करना, चौथा है व्यभिचार न करना, पांचवा है मादक द्रव्यों का त्याग। ये सिद्धांत पंचशील सिद्धांत कहलाते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करना गृहस्थ एवं भिक्षु दोनों के लिए अनिवार्य होता है। यानी स्टार्टिंग की ये 5, जिसमें सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, मादक पदार्थों से दूर रहना, ये सभी पंचशील सिद्धांत हैं जो कि गृहस्थ और भिक्षुक दोनों के लिए अनिवार्य हैं। छठा है नृत्य संगीत का त्याग करना, असत्य यानी दोपहर बाद भोजन का त्याग करना, सुगंधित द्रव्यों का त्याग करना यानी सुगंधित चीज़ों का त्याग करना। 9th है कोमल सैया यानी कोमल बिस्तर का त्याग करना। 10वां है आभूषणों का त्याग करना। ये जो लास्ट के 5 हैं ये सिर्फ और सिर्फ भिक्षुओं के लिए ही रखे गए हैं। ये 10 सील बौद्ध भिक्षुओं यानी सन्यासी जीवन जीने वालों के लिए अनिवार्य थे, परंतु इनमें प्रथम 5 गृहस्थों यानी जिन्हें हम उपासक कहते हैं उनके लिए अनिवार्य थे, किंतु अंतिम 5 गृहस्थों के लिए अनिवार्य नहीं थे। अब आइए देख लेते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं और उनके प्रतीक क्या हैं। जब गर्भ का मतलब है हाथी से है, जन्म का कमल से है, यौवन का सांड से है, गृह त्याग का अस्त्र से है, समृद्धि से शेर से है, प्रथम उपदेश चक्र से है, परिनिर्वाण को पद चिन्ह से दिखाया गया है और महापरिनिर्वाण को स्तूप से दिखाया गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ, धम्म। अब बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की। तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं। इसका समय था 483 ईस्वी पूर्व, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप और यह अजात शत्रु के संरक्षण में संगीति हुई थी। इसमें प्रमुख कार्य था सुक्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना। यानी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के बाद हुआ था। स्थान था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। अध्यक्ष थे महाकश्यप, संरक्षक था अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का था और इसमें सुक्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। आनंद और उपाली को क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति की,
तो यह 383 ईस्वी पूर्व बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुई थी। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष थे सबाकामी, सुबुकामी या सावकमीर। इतने नाम हैं लेकिन पर्सन एक ही है, यानी एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं, लेकिन ज़्यादातर सबाकामी कहा जाता है। तो द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सबाकामी थे। यह संगति कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का था उसके संरक्षण में हुई थी। इसमें बौद्ध संघ स्थविर या थेरवादी एवं महासंघिकों में बट गया था। बात करते हैं स्थविर या थेरवादी को। जो भिक्षु परंपरागत नियमों में आस्था रखते थे उन्हें स्थविर कहते थे। इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था। दूसरा था महासांघिक। यह नियमों में परिवर्तन के हिमायती थी। इनको पूर्वी बुद्ध भी कहा जाता है। इनके नेतृत्वकर्ता महाकश्यप थे और इनका प्रधान केंद्र मगध था। कालांतर में विभेद बढ़ने से स्थविर से हीनयान और महासंघिक से महायान का उदय हुआ है। बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति की, तो इसका समय 247 ईस्वी पूर्व बुद्ध की मृत्यु के 236 वर्ष बाद हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। इनके संरक्षक थे अशोक जो मौर्य वंश से थे। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति में ही संघ भेद को रोकने के लिए अत्यंत कड़े नियम बना दिए गए थे। इसकी पुष्टि अशोक के सांची और सारनाथ कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में होती है। अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों को उनके शयन स्थल से खोदकर निकलवाया और उनका पुनः विभाजन करके संपूर्ण भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है कि नाग वंश के तीव्र विरोध के कारण रामगांव के शारीरिक स्तूप खुल नहीं पाया। नेक्स्ट आता है चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसका समय 102 ईस्वी में बुद्ध की मृत्यु के 585 वर्ष के बाद हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति 102 में बुद्ध की मृत्यु के बाद 585 ईस्वी के बाद हुई थी। स्थान था कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उस समय कनिष्क के संरक्षण में यह बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी जो कि कुषाण वंश का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्धों ने संस्कृत भाषा को एक भाषा के रूप में अपना लिया था। इस संगीति में विभाषा शास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना हुई थी। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। अब बौद्ध धर्म का विभाजन जो हुआ था हीनयान और महायान, उसमें कुछ अंतर क्या थे देख लेते हैं। तो हीनयान स्थविर संप्रदाय से उदय हुए थे जबकि महायान महासांघिक संप्रदाय से उदय हुए थे। हीनयान कहते थे यह व्यक्तिवादी धर्म था। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ऐसा हीनयान का मानना था। वहीं महायानवादी यह समष्टिवादी धर्म था जिसका उद्देश्य समस्त मानव जाति कल्याण है। हीनयान गौतम बुद्ध को महापुरुष मानता है जबकि देवता नहीं, जबकि वहीं महायान गौतम बुद्ध को देवता मानता है। हीनयान में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती है अपितु बोधि वृक्ष, स्तूप आदि की पूजा का विधान था, जबकि महायान में मूर्ति पूजा, तीर्थों की महत्व दिया गया था। हीनयान इनकी साहित्यिक भाषा पाली थी जबकि महायान में साहित्यिक संस्कृत भाषा माना गया था। यानी हीनयान का साहित्य थे पाली भाषा में थे जबकि वहीं महायान के साहित्य संस्कृत भाषा में थे। हीनयान इनकी साधना पद्धति बहुत कठोर थी। भिक्षु जीवन का हिमायती था, यानी यह भिक्षु जीवन व्यतीत करना चाहता था।
लेकिन महायान में इनके सिद्धांत थोड़े सरल थे और सुलभ थे। हीनयान में भिक्षुओं के साथ साथ उपासकों का भी महत्व था। इसमें केवल पुद्गल शून्यता का उल्लेख है, जबकि महायान पुद्गल शून्यता एवं धर्म शून्यता दोनों का उल्लेख है। हीनयान के प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु, विशुद्धिमग्ग एवं अवसाद शतक है, अवदान शतक है। हीनयान के प्रमुख ग्रंथ हैं कथावस्तु, विशुद्धिमग्ग और अवदान शतक। वहीं महायान के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो उसमें आता है ललित विस्तार एवं वज्र छेदिका। अब बात कर लेते हैं हीनयान एवं महायान के उप संप्रदाय भी थे, यानी हीनयान और महायान और भी भागों में विभाजित हुआ था, जिन्हें हम उप संप्रदाय कहेंगे। बात करते हैं पहले हीनयान के उप संप्रदायों की। तो पहला था वैभाषिक। इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। इसका आधार था विभाषा शास्त्र। इसके प्रमुख आचार्य धर्मत्रात, घोषक, वसुमित्र और बुद्धदेव। धर्मत्रात, घोषक, वसुमित्र, बुद्धदेव वैभाषिक उप संप्रदाय के थे, जो कि हीनयान से संबंधित था। दूसरा था सौत्रांतिक। यह सूक्त पिटक पर आधारित है। इसके प्रवर्तक कुमार लात या कुमार लब्ध थे। वहीं बात करते हैं महायान के उप संप्रदायों की। तो उसमें पहला आता है माध्यमिक या शून्यवाद। इसके प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। यह संप्रदाय शून्य को ही अंतिम सत्य मानता है। इसने संसार एवं निर्माण दोनों को मिथ्या बताया है। इसको सापेक्षवाद भी कहते हैं। दूसरा है विज्ञानवाद या योगाचार। इसके प्रवर्तक थे मैत्रेय, यानी विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय थे। वसुबंध एवं असंग ने इस संप्रदाय को प्रसिद्ध किया था। विज्ञानवाद को प्रसिद्ध करने का श्रेय वसुबंध और असंग को जाता है। योग पर विशेष बल देने के कारण ही इस संप्रदाय को योगाचार भी कहा जाता है। कुछ अन्य संप्रदाय भी निकल कर बाहर आए थे, जिसमें पहला है वज्रयान संप्रदाय। यह ज्ञान एवं आचार की जगह पंचमकार यानी मध्य, मैथुन, मास, मत्स्य एवं मुद्रा पर बल देता है। इसे हीरकायान भी कहा जाता है, यानी वज्रयान को हीरकायान भी कहा जाता है। वज्रयान में महात्मा बुद्ध को आदि बुद्ध कहा गया है। 9वीं शताब्दी में नालंदा वज्रयान का केंद्र था। वज्रयान में तारा देवी को बुद्ध या बोधिसत्व की पत्नी के रूप में माना जाता है। यह जादुई शक्ति प्राप्त करके मुक्ति की संकल्पना करता है। इसके केंद्र नालंदा थे, विक्रमशिला थे, सोमपुरी थे एवं जगदल्ला थे। वज्रयान के प्रमुख अनुयायियों को 84 सिद्ध या 84 सिद्धाचार्य या सरहपा कहा जाता है। 8वीं शताब्दी में पाल शासक धर्मपाल के समकालीन एक महान सरहपा राहुल भद्र हुए, जिनका सिद्ध कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। वज्रयान संप्रदाय ने ही बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया था। यानी ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म का जो पतन है उसमें मुख्य भूमिका वज्रयान संप्रदाय की ही है। नेक्स्ट आता है सहजयान संप्रदाय। यह भी तांत्रिक संप्रदाय ही था, किंतु इसकी उत्पत्ति वज्रयान के मंत्र पाठ एवं कर्मकांड के विरोध में हुई थी। इसका मार्ग योग क्रिया था। इसका उद्भव 8वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कालचक्रियन संप्रदाय की। इसके प्रवर्तक मंजूश्री को माना जाता है। अन्य उपसंप्रदाय में भादयानी संप्रदाय, धर्मत्रीय संप्रदाय, चेतकीय संप्रदाय, ये इसके उपसंप्रदाय थे। नेक्स्ट है पूर्व शैल संप्रदाय। यह महासंघिकों यानी महायानों की शाखा थी। अशोक के अभिलेखों में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भदायनी संप्रदाय।
सातकर्णी वंश के समय यह संप्रदाय नासिक एवं कन्हेरी में स्थापित हुआ था। वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी के नासिक गुहा अभिलेख में इस संप्रदाय का नाम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है वैवर्तिनक संघ या संप्रदाय। यह संप्रदाय महायान से संबंधित था, जो कि गुप्तोत्तर काल में स्थापित हुआ था। बौद्ध धर्म से संबंधित बोधिसत्व के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहले आते हैं अवलोकितेश्वर, जिन्हें पद्मपाणि भी कहा जाता है। दूसरी हैं मंजूश्री, तीसरा है वज्रपाणि, चौथे हैं क्षितिगर्भ, पांचवें हैं अमिताभ, जिन्हें स्वार्गिक बुद्ध भी कहते हैं। छठे हैं मैत्रेय, यानी भावी बोधिसत्व जो अभी जन्म लेना बाकी है। यानी ऐसा भी मान्यता है बौद्ध धर्म की मैत्रेय एक भविष्य में होने वाले बोधिसत्व होंगे जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन वो जन्म लेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित संरक्षक राजाओं की बात करते हैं, जिसमें आते हैं पहले बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन जो कि वत्स नरेश थे, प्रद्योत, अशोक एवं दशरथ, कनिष्क, हर्षवर्धन, साहसी वंश एवं पाल वंश। ये सारे बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। कौन कौन से थे एक बार फिर से देख लेते हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, प्रद्योत, अशोक एवं दशरथ, कनिष्क, हर्षवर्धन, साहसी वंश और पाल वंश। बौद्ध धर्म से संबंधित 8 प्रमुख महास्थान हैं, जिसमें पहला है लुम्बिनी। यह बुद्ध के जन्म का स्थान था। बौद्ध गया, बुद्ध ने यहाँ संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति की थी। सारनाथ की बात करते हैं, सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, और हमें पता है कि प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट जगह थी कुशीनारा, या जिसे कुशीनगर कहते हैं। यहाँ बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। श्रावस्ती, बुद्ध ने चमत्कार यानी ऋषि प्रदर्शन किया था। संकिसा और संकस्य। नेक्स्ट है राजगृह, वैशाली। ये सारे प्रमुख 8 वे स्थल हैं जहाँ से भगवान बुद्ध का संबंध है। अब हम कुछ बौद्ध धर्म के बारे में अन्य फैक्ट जानेंगे। इसमें है बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण क्या था। तो इसमें था पहला धार्मिकवाद, यानी विवाद से अलग रहा है, इस कारण जन सामान्य इससे आकर्षित हुए। वर्ण व्यवस्था की निंदा करने से निम्न वर्गों का भी इसमें समर्थन प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म सभी जातियों के खुला था, यानी कि किसी भी जाति का व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपना सकता था। ब्राह्मणवाद के विरोधी लोगों को भी बौद्ध धर्म की और रुचि हो गई थी। बुद्ध का व्यक्तित्व एवं उपदेश प्रणाली यानी उपदेश देने की प्रक्रिया भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लोगों में इस धर्म के लोकप्रिय होने की। उपदेश की भाषा पाली थी, जो कि एक जनसाधारण की भाषा थी। संघ की स्थापना हुई थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण शासकों का सहयोग भी था। ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म जन सामान्य में लोकप्रिय था। बात करें तो बौद्ध विद्वानों की, यानी जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हैं, जिससे पहले आते हैं वसुबंध। इन्होंने परमार्थ सप्तति, अभिधम्म घोष एवं वज्रछेदिका नामक पुस्तकें लिखी हैं। पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वसुबंधु की पुस्तक है परमार्थ सप्तति, अभिधम्म घोष और वज्रछेदिका। अभिधम्म घोष या अभिधम्म कोश बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। नेक्स्ट विद्वान आते हैं कुमारजीव। ये 5वीं शताब्दी में चीन गए थे और कई ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। इनकी मृत्यु भी चीन में हुई थी। इनकी प्रसिद्ध कथन था, मेरे कर्मों का अनुसरण करो किंतु मेरे जीवन का नहीं। यानी कुमारजीव ये कहते थे कि मेरे कर्मों का अनुसरण करो किंतु मेरे जीवन का नहीं। नेक्स्ट विद्वान आते हैं नागार्जुन। ये रस शास्त्र या हम जिसे रसायन शास्त्र कहते हैं उसके विद्वान माने जाते हैं।
इन्होंने रस चिकित्सा एवं पारे की खोज की थी। इन्होंने शून्य के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है एवं प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ये कुषाण शासक कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट थे आर्यदेव। नागार्जुन ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना था। इनकी रचना थी चतुशतक। नेक्स्ट विद्वान है अश्वघोष। ये कनिष्क के दरबारी कवि थे, एक दार्शनिक भी थे। इन्होंने वज्रसूची नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। नेक्स्ट थे दिगनाग। इन्हें बौद्ध धर्म में तर्कशास्त्र का प्रवर्तक एवं मध्यकालीन न्याय का जनक भी माना जाता है। धर्मकीर्ति। नेक्स्ट विद्वान है धर्मकीर्ति। इन्होंने न्याय से संबंधित प्रमाणवर्तिका, न्याय बिंदु जैसे ग्रंथों की रचना की थी। इन्हें भारत का कांट भी कहा जाता है, यानी भारत का कांट धर्मकीर्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट विद्वान थे बुद्धपोष। इन्होंने विशुद्धिमग्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसे बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश भी कहा जाता है एवं त्रिपिटकों की कुंजी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। तो बौद्ध साहित्य में पहले हैं त्रिपिटक। ये बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिनमें पहला है सुक्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। बात करते हैं सुक्त पिटक की। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है। यह गद्य एवं पद्य का मिश्रण है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। पहला है दीर्घ निकाय। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय का वर्णन मिलता है। दूसरा है मध्यम निकाय। तीसरा है संयुक्त निकाय। चौथा है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पांचवा है खुद्दक निकाय। दूसरा पिटक आता है विनय पिटक। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम एवं संघ की कार्यप्रणाली की व्याख्या है। तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति में किया गया था। अन्य बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो पहला आता है प्रज्ञापारमिता। यह महायान संप्रदाय की महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है। इसके लेखक नागार्जुन हैं। नेक्स्ट है जातक। यह सुक्त पिटक की खुद्दक निकाय का 10वां ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के 84,000 वर्ष पूर्व जन्मों की 500 से अधिक कथाएं हैं। नेक्स्ट आती है थेर गाथा एवं थेरी गाथा। थेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ है, यानी थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित किया गया ग्रंथ है। वहीं थेरी गाथा की बात करें तो यह बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा संकलित ग्रंथ है। नेक्स्ट है ललित विस्तार। इसमें बुद्ध की जीवनी मिलती है। एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखने के आधार भी इसी को बनाया है। अब बात करते हैं संस्कृत में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों की। तो पहला आता है महावस्तु। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखित है और महायान से संबंधित है। नेक्स्ट है बुद्धचरित। इसकी रचना अश्वघोष ने की थी। इसमें बुद्ध के गर्भ में आने से लेकर अशोक के समय तक का विवरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सारणी या सारिपुत्र प्रकरण। यह अश्वघोष द्वारा लिखा गया है, यानी सारिपुत्र प्रकरण यह भी अश्वघोष द्वारा ही लिखा गया है। यह एक नाटक है जिसमें सारिपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का विवरण मिलता है। नेक्स्ट आता है सौंदरानंद। यह भी अश्वघोष द्वारा रचित है। इसमें बुद्ध के सौतेले भाई सौंदरानंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का काव्यात्मक वर्णन है। नेक्स्ट है वज्रसूची।
यह भी अश्वघोष घोष द्वारा रचित है। इसमें वर्ण व्यवस्था का खंडन किया गया है और कुछ विद्वान इसे धर्म कीर्ति की रचना मानते हैं। नेक्स्ट आता है अभिधम्म कोश। इसकी रचना वसुबंध मित्र ने की थी, यह भी संस्कृत में है। नेक्स्ट आता है विशुद्धि मग्ग। यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। इसकी रचना बुद्ध घोष ने की थी, संस्कृत में यह भी ग्रंथ है। इस प्रकार बौद्ध धर्म से संबंधित ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें बस लास्ट टॉपिक है, बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे। तो बौद्ध धर्म के पतन कारणों को देखें तो इसमें था पहला, बौद्ध धर्म में कर्म कांड का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ गया था। पाली भाषा त्याग कर इन्होंने संस्कृत को अपना लिया था। भारी मात्रा में दान की प्राप्ति हो गई थी। ब्राह्मण धर्म का फिर से पुनरुत्थान हो गया था। इस वजह से बौद्ध धर्म का पतन होने लगा था। बौद्ध विहारों में कुरीतियाँ, विभोग विलास, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हो गई थी। कुछ शासकों का बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण भी इनके पतन का कारण बनता है। और नेक्स्ट आता है तुर्कों का आक्रमण। यह भी एक प्रमुख बौद्ध धर्म का पतन का कारण माना जाता है। तो इस प्रकार हमने बौद्ध धर्म से संबंधित चैप्टर को फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वैष्णव धर्म की। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।